तो कैसे हम इंडक्शन मेथड का यूज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जनरलाइजेशन होता है ना, जनरल रिजल्ट के प्रूफ्स लिखने होते हैं। तो उस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास एज एक्सरसाइज। तो आइए उस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को देखते हैं और कैसे करेंगे उस टेक्निक को सीखते हैं, ठीक है। ओके, तो आर यू रेडी फॉर इट? चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हम रिजल्ट लिखते हैं दैट इज क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। ओके, तो आइए जरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं। आप लोगों को भी साथ साथ में करना है और आई होप कि आप आसानी से चीजों को कर पाएंगे, बहुत ज्यादा इसमें टफ नहीं है कुछ भी। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम हम करेंगे वो ये है कि वी आर डिफाइंड मैट्रिक्स ए अल्फा। ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से डिफाइंड है: कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक, it is a 2 by 2 matrix, square matrix. Prove that then prove that फर्स्ट आपको रिजल्ट प्रूव करना है कि दैट की ए अल्फा इंटू ए बीटा इज जस्ट इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा। एंड सेकेंड रिजल्ट आपको प्रूव करना है कि ए अल्फा का इंटीग्रल पावर मतलब एन इज जस्ट इक्वल टू कॉस एन अल्फा, साइन एन अल्फा एंड माइनस का साइन एन अल्फा एंड दिस इज कॉस एन। ओके, कितने लोग कर सकते हैं? हमें लगता है सभी लोग कर सकते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अगर कोई नहीं कर सकता है प्लीज लेट मी नो। ऐसा कोई है जो इस प्रॉब्लम को नहीं कर सकता है? क्या नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हम इन चीजों को दिखाएं। हम्म, करिए। पवन, आवाज आ रही है? चलिए, तो ये सॉल्व करिए, आप लोग सभी लोग करिए। क्या है यहाँ पर कि ए अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो कुछ नहीं करना, यू हैव टू प्रोडक्ट इट, है ना, मल्टीप्लीकेशन करना है। करें a alpha into a beta. It will be what? This will be your cos alpha sin alpha minus the sin alpha and this is cos. Simply we will multiply these both. यहाँ हो जाएगा cos beta sin beta and this is minus sin of beta and this is cos of। मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसको, देखते हैं क्या आ रहा है। So this row is multiplied to this one, so it will be have cos alpha cos beta माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा एंड देन कॉस अल्फा साइन बीटा एंड प्लस का साइन अल्फा कॉस बीटा, है ना। फिर ये सेकंड रो मल्टीप्लाई इन द फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम एज वेल। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा
and cos beta, and this is minus of cos alpha and sin beta, and that is your minus का sin alpha cos beta, sorry, sin beta, sin alpha, and then sin beta, and plus of this is cos alpha and cos. ओके, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा। ओके, और दिस इज ये फार्मूला होता है सिंपली जो हमारे पास cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, किसका फार्मूला होता है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज जो ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और इसमें अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं इट विल बी माइनस ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, एंड दिस इज ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस, है ना। तो ये हमारे पास रिजल्ट हो गया, और यहाँ इसको हम लिख सकते हैं दिस इज नथिंग, दिस इज ए ऑफ अल्फा प्लस। तो सिंपली इस तरीके के रिजल्ट्स हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाते हैं। अब दूसरा प्रूफ करते हैं, दैट इज योर इंटीग्रल पावर। तो वी हैव टू प्रूव ये समझ में आ गया पहला वाला, बताइए। अब ये अल्फा की पावर n है तुम्हारे पास, ठीक है, दिस इज योर कॉज n अल्फा साइन n अल्फा एंड माइनस साइन n अल्फा, ओके। पहले प्रूव कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या रिजल्ट होगा, ठीक है। वहां पर क्या होगा कि आपसे क्वेश्चन जानते हो कैसे पूछा जाएगा, ध्यान देना। आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि इसका इंटीग्रल पावर आप n बताइए, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द 8 पावर अल्फा की पावर 10, ये क्या है, या ए की पावर अल्फा की पावर 9 ये क्या आएगा, या फिर ए की पावर अल्फा की पावर 5 ये क्या आएगा, ठीक। अगर 5 है तो चलो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलेगा। बट व्हाट विल बी व्हेन ए की पावर अल्फा की पावर 20, आपसे ये पूछा जाएगा, आपसे जनरलाइजेशन भी नहीं पूछा जाएगा कि हमारे पास जनरल फार्मूला इसका क्या होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें जनरल फार्मूला कैलकुलेट करना होता है, ना कि हम ये मल्टीप्लाई कर करके जो है इसकी पावर 20 कैलकुलेट करेंगे। 20 कैलकुलेट करेंगे इट विल बी टेकिंग मोर टाइम देन प्रूविंग, इसको प्रूव करना ज्यादा इजी है देन ये एक बार अल्फा की पावर 20 निकालना। ओके, समझ पा रहे हो कि क्या हम क्या क्या कहना चाह रहे हैं, इस क्वेश्चंस को देने का जो हमारा तात्पर्य है, बहुत इजी है, इट्स टू सिंपल टू डू दिस थिंग। बट होता क्या है कि प्रॉब्लम जो आती है ना वो इस तरीके से आती है, आपको एक दे दिए कोई मैट्रिक्स, उसका कोई पावर रेंज करके दे दिए कि बताइए इसका क्या पावर होगा, इसका कितना रिजल्ट होगा। तो आइए जरा उसका जनरलाइजेशन प्रूव करते हैं। तो हम इस तरीके के जो रिजल्ट्स होते हैं जो इंटीग्रल पावर्स पे चलते हैं, इंटीजर्स पे चलते हैं, या फिर नेचुरल नंबर्स पे चलते हैं, अगर उनको कोई फार्मूला लिखा हुआ है तो उसमें हम इंडेक्शन लगाते हैं, पीएमआई लगाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन, है ना। तो वी हैव अप्लाई पीएमआई है, ठीक है। तो सिंपली ए की पावर अल्फा वी नो दैट इसकी पावर अगर 1 है तो गिवन ही है तुम्हारे पास पहले, ये कॉज अल्फा and this is your sin alpha and this is minus of sin alpha and this is your cos। इज इट क्लियर? अब हमें क्या करना होता है, वी आर जस्ट टेकिंग कि हमारे पास एक के लिए रिजल्ट ट्रू है, या n-1 के लिए ट्रू है, या n के लिए ट्रू है, तो n+1 के लिए हमें ट्रू प्रूव करना होता है। तो अब जस्ट लेट या एज्यूम n द रिजल्ट ट्रू फॉर, ट्रू नॉट ट्रू, रिजल्ट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, है ना। अगर n बराबर k तो दिस इंप्लाइज व्हाट, a अल्फा की पावर k is just equal to we have cos k alpha sin k alpha
माइनस का साइन के अल्फा एंड दिस इज कॉज ऑफ के अल्फा। इज इट क्लियर? अब हमको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन। इसके लिए हमें ट्रू प्रूव कर देना है, तो हमारा रिजल्ट हर एक k के लिए या हर एक n के लिए ट्रू हो जाएगा। तो उसके लिए कैसे हम करेंगे, लेट अस से कि हम कैसे करेंगे चीजों को। तो यहाँ पर a की पावर अल्फा की पावर k है, तो हम क्या करते हैं, a अल्फा की पावर k प्लस वन की बात करते हैं। लेट अस सी k प्लस वन, इट मीन्स इसको लिख सकते हैं a की पावर अल्फा की पावर k इंटू ए अल्फा। वी कैन राइट लाइक दिस। और यहाँ पर हमारे पास जो है ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर कॉस के अल्फा एंड दिस इज साइन ऑफ के अल्फा एंड दिस इज माइनस ऑफ साइन ऑफ के अल्फा एंड दिस इज कॉज ऑफ के अल्फा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, दिस इज कॉज ऑफ के अल्फा एंड साइन ऑफ के अल्फा एंड दिस इज माइनस ऑफ साइन ऑफ के अल्फा एंड दिस इज योर कॉस ऑफ के अल्फा। ओके। सो अभी हमने थोड़ी देर देखा था कि अगर इस तरीके में यहाँ पर अल्फा होता था और यहाँ पर बीटा होता था, तो सारी चीज सम के फॉर्म में आ जाती थी। तो यू कैन जस्ट से हियर कि दिस कॉस के अल्फा प्लस, नॉट यहाँ पर अल्फा हो गई, के नहीं होगा, यहाँ पर के नहीं है, ये दोबारा लिख दिया हमने अल्फा अल्फा, क्योंकि हमारे पास ए अल्फा के होगा। तो यहाँ पर हो जाए के अल्फा प्लस अल्फा एंड दिस इज साइन ऑफ के अल्फा प्लस अल्फा, और देन यहाँ पर माइनस का साइन ऑफ के अल्फा प्लस अल्फा एंड दिस इज योर कॉस ऑफ के अल्फा प्लस अल्फा। क्लियर? अब यहाँ से अगर हम अल्फा कॉमन ले लेते हैं तो विल गेट, क्या मिलता है हमको, दिस इज कॉस ऑफ k plus 1 into alpha and this is sine of, this is k plus 1 into alpha and this is minus sine of, this is k plus 1 into alpha and this is cos of k plus 1 into alpha. Got it? तो ये हमारे पास जो है प्रूव हो गया, दिस इज प्रूफ, क्योंकि आरएचएस हमारे पास मिल गया। तो इट मींस दिस रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर, इट मीन इट इज ट्रू for n is equals to k plus 1 and this implies true for all। तो n कुछ भी ले उसके लिए चीज ट्रू हो जाएगी। अच्छा, एक चीज छोटी सी चीज है, जरा ध्यान कर लेते हैं हम लोग कि ये जो आपका जो है इंटरव्यू का क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि बताइए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन काम कैसे करता है। हम लोग बहुत प्रूव करते हैं कि n बराबर वन के लिए ये चीज ट्रू हो जाए और n बराबर k के लिए एज्यूम कर लेते हैं और n बराबर k प्लस वन के लिए हम ट्रू प्रूव कर देते हैं, ये हम प्रूव करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी वी नो कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वन। ठीक, फिर हमने क्या करा, व्हेन व्हेन दिस इज ट्रू, व्हेन दिस विल बी ट्रू n इज इक्वल टू k, देन इट विल आल्सो ट्रू फॉर k प्लस वन। तो जब जब n बराबर k के लिए चीज ट्रू होगी, रिजल्ट ट्रू होगा, n k प्लस वन के लिए भी वो चीज ट्रू हो जाएगी अगर हम प्रूव करने में सक्षम रहे तो। ठीक है, तो होगा क्या, n बराबर वन के लिए ट्रू है, इसका मतलब n बराबर वन प्लस वन के लिए भी रिजल्ट ट्रू हो गया। टू के लिए ट्रू होगा, जैसे टू के लिए ट्रू हुआ तो उसमें वन जोड़ेंगे तो थ्री के लिए भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा, जैसे थ्री के लिए ट्रू हुआ तो एक जोड़ेंगे तो हमारे पास फोर के लिए ट्रू होगा। इस तरीके से सारे के सारे n के लिए ट्रू हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरम इस रिजल्ट में चलता है, ये प्रोसेस हमारे पास चलता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। ओके, तो ये बात समझ में आई। तो जब भी कभी तुम्हारे पास जनरलाइजेशन में n आ जाए और उसे हमें प्रूव करना है और n कोई इंटीजर हो या फिर हमारे पास कोई नेचुरल नंबर हो, तो इन दैट केस यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द प्रूव द थिंग। उनको प्रूव करने के लिए आप आसानी से आप चीजों को कर पाएंगे। ओके, एक सवाल और करेंगे लेकिन उसका प्रूफ आप लोग करेंगे, हम नहीं करेंगे, और करने के बाद आप हमें बताएंगे कि हो गया, देन आई विल मूव नेक्स्ट।
क्वेश्चन हम लिखते हैं और आप स्टार्ट कर दीजिएगा करने। क्वेश्चन ये है, इफ आई एम टेकिंग ए इज just 1 1 1 1 1 1 1, ये है तुम्हारे पास। और देन प्रूव दैट a की पावर n is just equal to 3 to power n minus 1, 3 to power n minus 1, and 3 to power n minus 1, 3 power n minus 1, 3 power n minus 1, 3 power n minus 1, and this 3 power n minus 1, 3 power n minus 1, and 3 power n minus 1। ठीक है, इस रिजल्ट को प्रूव करना है कि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। कर लेंगे आप लोग इस रिजल्ट को? प्लीज लेट मी नो, क्या आप कर पाएंगे? है आप लोग क्लास में कि नहीं? यस। ये प्रूव कर लेंगे पवन? हाँ, वेट करो। करिए भाई। ऋचा, एम आई ऑडिबल? तो इसको हम प्रूव करने नहीं जा रहे हैं, आप लोग ही प्रूव करोगे इसको। नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, तब मैं कराऊंगा। दिस इज योर HW। एक रिजल्ट है, उसको प्रूव करते हैं। ये जो क्वेश्चंस है, दीज आर इम्पॉर्टेंट आल्सो फॉर योर एग्जाम, बिकॉज यहीं से आपकी स्टार्टिंग होती है लर्निंग उस लेवल को टच करने के लिए। ठीक है, लेट दिस इज A and B be two matrices such that they commute, so that for any positive integer n, पहली बात आपको शो करना है a b की पावर n इज जस्ट इक्वल टू b की पावर n इंटू a। एंड सेकेंड रिजल्ट आपको प्रूव करना है कि ए बी का होल पावर n इज जस्ट इक्वल टू a की पावर n इंटू b की पावर। ओके, प्लीज लेट मी नो, चीजें समझ आ रही ना? आप लोग क्लास में हो कि नहीं? यस। ज्योति, सोनाली, याद है।
ठीक है, तब ठीक है, क्लास में है तब ठीक है। अच्छा, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। रिप्लाई करते रहिएगा ना, फिर पढ़ाने में मुझे भी अच्छा लगेगा। जो भी हम चीजें पूछे, थोड़ा सा एक्टिव रहे आप लोग। लेट ए एंड बी बी द टू मैट्रिसेस सच दैट दे कम्यूट, है ना, वो कम्यूटेटिव है। तो शो करना है, सो दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, ठीक है, दिस थिंग इज इक्वल टू सेम। इसमें भी यही प्रोसेस लगाना है आप लोगों को। ये नहीं करना है कि भाई हम एक बार एन ले लिया, फिर कई बार हमने करा, फिर उसको हम कम्यूट कर रहे हैं। नो, जस्ट गो फॉर पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो पहला रिजल्ट देखिए, हम प्रूव करते हैं सिंपली। ए बी की पावर एन इज इक्वल टू, दिस इज योर बी की पावर एन इंटू ए। ये मान लो हमें प्रूव करना है। तो पुट, लेट अस सी, टेक एन इज इक्वल टू वन। हमने एन बराबर वन लिया, तो सिंपली वी विल गेट ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये तो ट्रू है, क्योंकि ये तो गिवन ही है ना, ये तो इंफॉर्मेशन गिवन ही है तुम्हारे पास। अच्छा, एज्यूम it is true for n is equals to k। हमने इसको मान लिया कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। अगर n बराबर k के लिए ट्रू है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, ये हमारे पास क्या इंप्लाई करता है, a b की पावर k इज जस्ट इक्वल टू b की पावर k इंटू a। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, स्टार को नाम दे दे रहे हैं। इज इट क्लियर यहाँ तक? ये तो हमने एज्यूम कर लिया। नाउ, नाउ फॉर n is equals to k plus 1, what happened? ओके, ठीक है, तो दिस इज n इज इक्वल्स टू k प्लस वन। तो k प्लस वन अगर हम पुट करते हैं, तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ जाए। तो लेट अस सी एल एच एस के अंदर हमारे पास क्या निकलेगा। वो तुम्हारे पास आ जाएगा a b की पावर k प्लस वन हमारे पास लेके चलना है, और क्या देखना है कि a की पावर इट इट्स आल्सो, ये a इधर आ जा रहा है तुम्हारे पास b की पावर k प्लस वन, ठीक। तो यहाँ से आप एक चीज बताइए, कैन यू सी कि a बी की पावर के इंटू बी इसको लिखा जा सकता है? यू कैन राइट लाइक दिस। एंड ये जो ए बी की पावर के है, इसको हम इस स्टार इक्वेशन से लिख देंगे, बी की पावर के इंटू ए इंटू बी। क्या हुआ, कुछ गलत लिख दे क्या? ओके, है ना। तो वी कैन जस्ट राइट लाइक दिस, है ना। हम यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम स्टार, फ्रॉम स्टार, है ना, हमने स्टार से इस चीज को लिख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि दिस इज ए बी की पावर के इंटू ए बी, और यहाँ पर हमने इसको फ्रॉम स्टार लिख दिया। अब हम इन दोनों को बाय एसोसिएटिविटी, यू कैन जस्ट राइट ए बाय एसोसिएटिविटी। यू कैन जस्ट ए बी है, और इस ए बी की जगह बी ए लिख सकते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को ले लें। तो यहाँ पर बी के है, इसकी जगह पर हम बी ए लिख सकते हैं, सिंस दिस इज ए बी इज जस्ट इक्वल टू बी, वी कैन। और यहाँ पर अब हम बी की पावर के इंटू बी, क्योंकि एसोसिएटेड ही होती है हमारा पर मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा बी की पावर के प्लस वन इंटू। इज इट क्लियर? तो दिस implies it is, you get it is RHS। so this implies uh, also true for n is equals to k plus वन। और जैसे ये चीज हुए, तो बाय पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय पीएमआई यू कैन सी इट इज ट्रू फॉर ऑल एन, ठीक है। एक छोटी सी जो है मोटी बुद्धि लगाते हैं हम लोग, ये वाली,
उससे भी कर सकते हैं, लेकिन सारे रिजल्ट्स कभी कभी हमारे पास डाउटफुल हो जाते हैं। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं ना कि ए बी की पावर एन है, तो वी जस्ट राइट लाइक दिस इज ए, फिर हमने लिखा बी 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 अप टू एन टाइम्स, हमने इसको एन टाइम्स लिख लिया। फिर हमने क्या करा, क्योंकि हमारे पास कम्यूट करता है, तो हमने बारी बारी से इसको ए बी है, इसको हमने बी ए लिख दिया। फिर ए वाला जो ए आया उसी के साथ इसको बी ए लिख दिया। फिर ए आता आता है, ए पूरा जो है शिफ्ट होके कहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, और बी लेफ्ट में हो जाता है। और फिर हम इसको लिख सकते हैं बी की पावर एन इंटू, एक ये भी हमारे पास थॉट चलता है। बट हमारे पास जो पुख्ता प्रूफ है वो तुम्हारे पास कौन सा है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, वो पीएमआई। पीएमआई से हम जो नेचुरल नंबर्स के जो हमारे रिजल्ट होते हैं मोस्टली हम उनको करेंगे और प्रैक्टिस में लाएंगे इस चीज को, है ना। आप लोग आज से ही अगर नहीं अभी तक करते थे, नहीं इस तरीके से चीजों को देखते थे, तो आप देखना शुरू करिए, आपको एक या दो क्वेश्चंस इसके ऊपर मिलेंगे ही मिलेंगे इस तरीके से चीजों को करने के लिए। ठीक है, आइए तो सेकेंड वाला प्रूव कर लेते हैं। सेकेंड भी प्रूव आप ऐसे ही कर सकते हो पीएमआई का यूज करके, लेट अस सी। तो सेकेंड कैसे प्रूव करते हैं, ए बी की पावर एन इज जस्ट इक्वल टू ए की पावर एन और बी की पावर, ये तभी है जब मैट्रिसेस कम्यूट करती हैं, कम्यूटेटिव मैट्रिसेस हैं, देन इट विल बी होल्ड ए की जो हमारे पास पार है या वो उसके उसमें खुल जाता है मल्टीप्लिकेशन होकर होगा। ठीक, तो लेट अस सी। एन बराबर वन के लिए अगर हम बात करें तो सिंपली विल गेट ए बी इक्वल्स टू ए बी, तो इसमें कोई रिजल्ट हमारा पर ट्रू हो गया, ए बी जस्ट इक्वल टू ए बी आ गया। इफ आई एम जस्ट टेकिंग for n is equals to let us assume it is true for, let's assume it is true for n is equals to k, मान लो n बराबर k के लिए ट्रू होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए बी की पावर k इज जस्ट इक्वल टू ए की पावर k इंटू बी की पावर k। ये हमारे पास स्टार इक्वेशन है। ओके, नाउ फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस वन, ये चेक करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज ए बी की पावर k प्लस वन, एंड यू कैन राइट हियर दिस इज ए बी की पावर k इंटू ए बी, है ना। पावर को हम इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, और ए बी की पावर k हमारे पास खुल जाता है क्योंकि हम उसको एज्यूम कर चुके हैं, ऑलरेडी वी हैव दैट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज ए की पावर k इंटू बी की पावर, और इंटू दिस इज योर ए बी, लाइक। Okay, so what we are going to show, already we have proved कि हमारे पास ये जो b की पावर k इंटू ए है वो हमारे पास इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, तो यू कैन जस्ट ए की पावर k और b की पावर k इंटू ए, अभी हमने ऊपर रिजल्ट प्रूव करा क्योंकि कम्यूट करता है, तो इट विल बी इक्वल टू ए की पावर k इंटू ए इंटू बी की पावर k इंटू बी, and from this you will get this is a की power k plus 1 into b की power k plus 1। तो ये ट्रू हो गया किसके लिए, n बराबर k plus 1 के लिए। तो दिस implies true for n is equals to k plus 1। तो by PMI, principle of mathematical induction, by PMI it is true for all n, you can say this AB to power n is opens e to power n into b to power n. It possible only when the matrices commute. Matrices are commutative. Okay? यहाँ तक कोई किसी को डिफिकल्टी, प्लीज बताएं। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, नो, कौन नो कह रहे हैं। गॉट इट, ओके, दैट्स ग्रेट।
ये जो मेथोडोलॉजी है ना क्वेश्चंस करने की, ये अच्छी है, क्योंकि पीएमआई का यूज करके बहुत सारे जनरल रिजल्ट्स को हम देख सकते हैं, जो कि इंटीग्रल्स हैं, जिसमें इंटीग्रल यूज करा गया, चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें, वहां पर अगर इन्वॉल्वमेंट है तो हम उन रिजल्ट्स को प्रूव कर सकते हैं। तो खासकर सी पार्ट में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, या मिले होंगे अभी तक, अगर देखा होगा आप लोगों ने। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मीटिंग में हम कनेक्ट करेंगे आप लोगों को, हम लिंक शेयर करते हैं आपको, ठीक है, आफ्टर आफ्टर फ्यू मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स, क्योंकि अभी ये वाली मीटिंग ओवर हो रही है। ओके, ठीक है, मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, और नेक्स्ट मीटिंग में हम मिलते हैं आप लोगों से।